रामकृष्ण परमहंस ने अपना अधिकतर जीवन एक भक्त की तरह बिताया। वो काली के भक्त थे और काली उनके लिए कोई देवी नहीं थी। वे एक जीवित हकीकत थी, एक सच्चाई थी उनके लिए। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी, जब वो उन्हें बुलाते थे वो आती थी और उनको आनंद विभोर करके छोड़ जाती थी। और ये वास्तव में होता था, ये घटना सच में होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था। वे सच में काली को खाना खिलाते थे। जब काली उनके भीतर प्रबल होती थी तो वो आनंद विभोर हो जाते थे और नाचना और गाना शुरू कर देते थे। और जब वे थोड़े मंद होते और काली का उनसे संपर्क टूट जाता तो वो किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते थे। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वे जिस रूप की इच्छा करते थे वो उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति में होना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सराबोर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परम आनंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी, एक संत तोतापुरी, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या ये थी कि वो सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस केवल काली को। वो एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। ये बिल्कुल एक अलग ही अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को पूरी तरह समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ काली में थी। जब वे उनके भीतर प्रबल होती थी तो वो आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। इसलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। साथ ही वो तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की उनकी मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। फिर वे बोले, ये बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने शरीर को समर्थ बना रहे हैं, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे हैं। आपके पास ज़रूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। लेकिन जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते, माँ काली के दर्शन होते, वे फिर से प्रेम और परम आनंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते थे। वो चाहे कितनी भी बार बैठते थे, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी तुम्हें काली माँ दिखे, तुम्हें एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहाँ से आप काली को लाते हैं, वहीं से जहाँ से तुम काली को लाते हो। अगर तुम एक पूरी काली माँ बनाने में समर्थ हो तो तुम एक तलवार को नहीं बना सकते? तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम एक देवी बना सकते हो तो उसे काटने के लिए एक तलवार क्यों नहीं बना सकते? तैयार हो जाओ। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आई वो परमानंद में डूब गए और तलवार, जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी, उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा कि शीशे के इस टुकड़े से मैं
तुमको वहाँ पर काटूंगा जहाँ पर तुम फंसे हुए हो। जब मैं उस जगह को काटूंगा तब तुम तलवार को तैयार करके काली माँ को काट देना। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे, तब उन्हें काली के दर्शन हुए। जब उन्हें काली के दर्शन हुए, उसी समय तोतापुरी ने शीशे की उस टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वो माँ और माँ से मिलने वाले परम आनंद से मुक्त हो गए। अब वो वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वे एक प्रेमी थे, भक्त थे, उस देवी माँ के बालक थे जिन्हें उन्होंने खुद उत्पन्न किया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय